प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपको इंटरपोलेशन की डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति के संबंध में बताया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था मैंने फॉर्मूला बनाने का। मैं आपको कल मैंने बताया था कि कल मैं आपको नोन वैल्यूज 6, 7, 8 और 3 लेकर फॉर्मूले का विस्तार बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। हम माना हमने नोन वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 होंगी तो सूत्र का विस्तार होगा डेल्टा 30 बराबर 0 या हम कहें y-1 की पावर 3 बराबर 0। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखिए। मैंने कल कहा था y(x) बराबर, थोड़ा सा भूल गया था मैं कल, y(x) नहीं लिख पाया था। y(x) बराबर y3, हम डायरेक्ट लाते चले y3, ये प्लस का है तो ये माइनस का, 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 और 1 का भाग लगाएंगे 3/2 प्लस 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, 1 और 2 का भाग लगाएंगे तो 3/1 माइनस 3 और 1 का गुणा करेंगे 3, 1, 2, 3 का भाग लगाएंगे तो 1/0 बराबर 0। उनकी टेस्टिंग अभी बाद में करेंगे, अभी थोड़ा और बना लेते हैं हम। ये हमारा कब हो गया जब नोन वैल्यू हमारी 3 है। अगर नोन वैल्यू 6 है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? y(x) बराबर, y(x) का मतलब है जिस x के लिए हम y की गणना कर रहे हैं। चूंकि नोन वैल्यू 6 है तो डेल्टा 60 y-1 की पावर 6/0 का विस्तार होगा। ठीक है, अब इसको हम लिखें, इसको डायरेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तीनों को एक साथ मिला के चलते हैं। बाई 6 क्यों रखा? क्योंकि नोन वैल्यू हमारी 6 है। माइनस क्यों लिखा? तो इससे पहले वाला हमारा पद प्लस का है। तो अब इस 6 और यहां 1 है, इन दोनों को गुणा किया तो 6 आ गया, और पद का क्रमांक 1 है, 1 का 6 में भाग लगाया तो 6/5 क्यों है? क्योंकि बाई का संकेताक्षर, इसको क्या बोलते हैं? संकेताक्षर एक एक करके कम होता जाएगा। अब माइनस के बाद आएगा प्लस। अब हम इस 5 और 6 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। इस पद का नंबर 2 है, 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 15/4। 4 क्यों आया? एक हमको बाई घटाना है। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि पिछला पद प्लस का है, माइनस। अब 15 और 4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 60। पद का नंबर है 1, 2, 3। 60 में 3 का भाग लगाएंगे तो 20/3। फिर प्लस क्यों आया? क्योंकि ये माइनस का था। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 20 और 3 का तो हो जाएगा 60। 60 में हम पद क्रमांक का भाग लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 4 का भाग लगाएंगे तो 15/2। 2 क्यों आया? ये 3 था तो 2 हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब हम 15 × 2 30, पद का क्रमांक 5, 30 में 5 का भाग लगाएंगे तो 6/1 प्लस
प्लस अब 1 और 6 का गुणा करेंगे 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 का गुणा लगाएंगे 1 आएगा। 1 को हम लिखते नहीं है तो y0 बराबर 0। ये हो गया आपका जब नोन वैल्यू 6 है। एक और बताएंगे बस, इसके बाद हम फिर टेस्ट करवाएंगे। अब इफ known value सेवन, then डेल्टा 70 by -1 की पावर 7 बराबर 0। ठीक, अब इसका विस्तार करेंगे तो बाई एक्स का मतलब है जिस x के लिए हम y की गणना कर रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे बाई 7 से, फिर माइनस, अब थोड़ा तेज चलते हैं हम, समझ लेना। 7 इंटू 1 7 डिवाइडेड बाई 1 7 बाई 6 प्लस 7 इंटू 6 42 डिवाइडेड बाई 2 21 बाई 5 माइनस 21 इंटू 5 105 डिवाइडेड बाई 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 105 में 3 का गया तो 35 बाई 4 प्लस 35 इंटू 4 140 और 1 2 3 4 का भाग लगाएंगे 140 में 4 का भाग लगाएंगे तो 35 बाई 3 माइनस, देखिए एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 35 की 105 और 105 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो 21 बाई बटे 2 प्लस 21 2 42 6 का भाग लगाएंगे तो 7 बाई 1 माइनस बाई 0 बराबर 0। अब हमने ये कल चूंकि 5 नॉन वैल्यू से बताया था, आज हमने थोड़ा कम उससे 3 का बताया, 6 और 7 का बताया है। अब हमको फॉर्मूले टेस्ट कर रहे हैं कि ये फॉर्मूले हमारे सही है या नहीं। कल मैं थोड़ा सा एक चीज भूल गया था तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या वो n+1 के बराबर होती है। यहां पर n मीन्स है नोन वैल्यूज। बाकी टेस्ट मैंने कल आपको बता दिए थे। अब हम एक एक को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। इसमें हमें 3-4 टेस्ट करने हैं। नंबर 1 बाई 3 बाई 2 बाई 1 बाई 0 एक एक घट रहा है। उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद हमने बताया था 2 की पावर n, ये आपके गुणांकों का योग होता है। और 2 की पावर n मीन्स नॉन वैल्यूज। नॉन वैल्यूज कितनी 3, तो 2 की पावर 3 बराबर 8। तो आप देखिए ये गुणांकों का योग 8 होना चाहिए। 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8। एक टेस्ट कल मैं बताना भूल गया था, वो ये भी ध्यान आया है कि पदों की संख्या जो होती है वो n+1 के बराबर होती है। n मीन्स होता है नॉन वैल्यूज। इसमें आप देखें n 3 है, 3 में हमने 1 जोड़ा तो पदों की संख्या 4 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 इस प्रकार ये हमारा टेस्ट हो गया। अब इसको टेस्ट करें हम, तो इसको टेस्ट करें हम तो 2 की पावर 6 लगा के देखें कितना 2 की पावर 6। और ये मैं समझता हूं आएगा 2 2 4 4 6 16 16 6 64 64 आएगा। कितना आया 64। तो इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले जांच करेंगे 1 प्लस का 1 माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का वो माइनस का वो प्लस का। इट मीन्स एक टेस्ट सही है। दूसरा चूंकि नॉन वैल्यू 6 है तो बाई 6 से शुरू होगा, तो बाई 6 बाई 5 बाई 4 बाई 3 बाई 2 बाई 1 बाई 0 तक जाएंगे हम एक एक कम करके।
इसके बाद हम गुणांकों का योग करेंगे जो हमारे 64 होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर n और 2 की पावर 6 है, तो ये 64 होना चाहिए। तो 1 और 6 7 और 15 22 और 20 42 और 15 57 और 6 63 और 1 64। ओके, और उसके बाद एक टेस्ट और है, n+1 हमारी पदों की संख्या होनी चाहिए क्योंकि नॉन वैल्यू 6 है, 6 में एक जोड़ा 7, पदों की संख्या 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से इसको आप चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती हो तो फिर हम इसको दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। नंबर 2, चूंकि नॉन वैल्यू 7 है तो बाई 7 से शुरू करेंगे, बाई 7 बाई 6 बाई 5 बाई 4 बाई 3 बाई 2 बाई 1 बाई 0। इसके बाद जो गुणांकों का योग है वो 2 की पावर 7 के बराबर होना चाहिए, और 2 की पावर 7 बराबर 128। 2 की पावर 7 को जब हल करेंगे तो 128 आएगा। 2 की पावर 6 64 था, एक और पावर बढ़ गई तो 64 में 2 हो गया तो 128 हो गया। अब इसको देना हम 1, यहाँ भले ही कुछ नहीं लिखा है, 22 से पहले कोई अंक नहीं है, इट मीन्स 1 1, तो 1 और 7 8 और 21 29 35 64 35 99 120 127 128। इसका मतलब ये भी आपका टेस्ट सही है। इसके बाद लास्ट टेस्ट है कि जो पदों की संख्या है वो n+1 के बराबर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और चूंकि नॉन वैल्यू 7 है तो 7 और 1 बराबर 8। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, आप प्रैक्टिस करना, 2 और बना करके हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आप और देखिए, यहां देखें आप, बाई 1 था, फिर 3 हुआ, 3 के बाद फिर वापस 3 चला, फिर 1 आ गया। इसको कहते हैं नॉर्मल कर्व, ये सामान्य स्थिति में चलता है। इसमें आप देखें 1 फिर 6 फिर 15 फिर 20 फिर 15 फिर 6 फिर 1, यानी एक स्तर तक एक समान स्पीड से ऊपर जाता है, फिर वो उसी स्पीड से नीचे की ओर गिरता है। इसमें आप देखें 1 7 21 35 फिर 35 फिर लौट गया। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है, बहुत सिंपल मेथड है। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इस सवाल में लग सकता है तो उसको लगाएंगे। लगाने के कल मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, आज फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले नॉन वैल्यूज और अननोन वैल्यूज दोनों के एक्स को रखिएगा, एक्स वेरिएबल को, और एक्स वेरिएबल का जो क्लास इंटरवल है उसको देखिए। ये जो क्लास इंटरवल समान है, सब में 2 2 है, 4 4 है, 8 8 है, 10 है, 12 12 है, यानी सब में समान क्लास इंटरवल है। कब? जब नोन और अननोन दोनों हमने एक्स रख लिए, तो अननोन वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके बाद एक छोटा सा सवाल लेते हैं आज, उसके बाद फिर देखते हैं। जी क्या जी तो ब्लैक बोर्ड है।
चलिए प्रयास करते हैं इसी पर, कोशिश करते हैं इसी में सवाल हो जाए। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उसे कराते हैं। एक सवाल हम लेते हैं और आज छोटा सा सवाल कराते हैं। ये x और ये y, ठीक है ना। x की वैल्यू दे रखी है हमको, जो ईयर है, क्या है ये ईयर, और इसमें दे रखी है प्रोडक्शन, 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 प्रोडक्शन टन्स में, इन टन्स में, ठीक। ईयर दे रखी है आपको 1995, दो हजार 2005, 2010, 2015, ठीक। और हमको जो उत्पादन दे रखा है 100 टन इसका है, 107 टन इसका है, और इसका नहीं दे रखा है हमें 157 और 212, ठीक। और हम देखें, ये प्रश्न आपके सामने है और आपसे कहा गया है कि 2005 के लिए उत्पादन की गणना कीजिए। समस्या आपके सामने वही आएगी कि इसमें हमें मेथड कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको कि नोन वैल्यू और अननोन वैल्यू दोनों के एक्स को, यानी दोनों की ईयर को लिख लीजिए। आपने लिख लिया, इसमें नोन भी है और अननोन भी। हम देख रहे हैं कि इन सारी ईयर्स में 5-5 वर्ष का डिफरेंस है, यानी बराबर इंटरवल है। इसका मतलब डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड लग सकता है या लगेगा, क्योंकि 2005 भी इस 5 के अंतराल में आ रहा है और इस 2005 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। इतना हो गया कि डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड लगेगा। तो हम अपनी सवाल को हल करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है कि x को संकेताक्षर देना, सिंबल प्रदान करना। सिंबल के लिए इसे x0, इसे x1, x2, x3, x4। सबसे पहला काम क्या है, x और y को सिंबल प्रदान करना। हमने x को कर दिया और y को देने हैं y0, y1, y2, y3, y4। अब हमें पता है कि इसमें बाइनोमियल मेथड लगाना है, तो हमको सबसे पहले जानना है कि नोन वैल्यू कितनी है। तो हम देख रहे हैं नोन वैल्यू 1, 2, 3, 4, ये तो अननोन है। तो नोन वैल्यू यहां पर हमारी कितनी है, 4। इट मीन्स हमको डेल्टा 4 0 बराबर y-1 की पावर 4 बराबर 0 का विस्तार करना होगा। वैसे भी मैंने जो आपको कल फॉर्मूले बताए हैं उसमें 3 लिया था, 5 लिया था, 6, 7, 4 नहीं लिया था। तो यहाँ पर एक 4 रिपीट हो जाएगा, अहम 4 आपको समझ में आएगा। तो हम 4 के लिए बनाते हैं, 4 के लिए बनाने यहाँ बना लेते हैं। जो ब्लैक बोर्ड में जगह, सॉरी व्हाइट बोर्ड जगह कम है, तो इधर बना लेते हैं। हमने बताया था कि यहाँ बाई एक्स, ठीक है, और x जो हमें ज्ञात करनी है वो कैसे ज्ञात करनी है,
इसका पहले फॉर्मूला बनाएंगे हम, बाई 4 माइनस 4/3 प्लस 4×12 2 का भाग लगाया 6/2 माइनस 6 का 2 में 3 4/1 प्लस बाई 0 बराबर 0। ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से, प्लस माइनस हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, 4 3 2 1 0 आपके संकेत चल रहे हैं। उसके बाद हम ये जो गुणांकों का योग करें तो 1 और 4 5, 6 11, 4 15 16 हुआ, और होना चाहिए हमारा 2 की पावर 4 बराबर 16। ये भी टेस्ट हो गया। और पदों की संख्या देखें हम तो n+1 4 + 1 अर्थात 5, 1 2 3 4 5। अब हमारा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला टेस्ट हो गया, फॉर्मूला सही है। अब हमको वैल्यू पुट करनी है, तो बाई 4 कितना हमारा, और बाई 4 कैसे जाएंगे ये, तो 212 माइनस, इसके बाद एक थोड़ा सा ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए आप, क्योंकि इस गुणांक का गुणा भी कर लेंगे, बाई 3 4 × 157। ठीक, इसको ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट 6 और बाई 2 तो अननोन है, तो इसको हम बाई 2 लिख लेंगे, माइनस 4 × बाई 1 कितना हमारा 107 प्लस बाई 0 कितना है 100 बराबर 0। तो इस पर चढ़ गया है, इसको 0 देख लीजिए। ठीक, इसको हल करना, हल करेंगे हम तो 212 माइनस 157 को इस 4 से गुणा करेंगे तो ये संख्या बनेगी 628। कैसे, हम क्या करते हैं 150 का पहले कर लिए 4 में 600 हो गया, फिर 7 का कर लिया 28, तो 628 प्लस 6/2 माइनस 428 प्लस 100 बराबर 0। ठीक, इसके बाद तो आपने हाई स्कूल में पढ़ाई होगा कि इक्वेशन कैसे सोल्व होती है, फिर भी हम बता देते हैं आपको। एक बार इनको प्लस की संख्या को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस की संख्या को एक साथ जोड़ लीजिए, और फिर देखते हैं। तो देखिए 212 और 428 ये हो गया आपका 640 माइनस ये 628, सॉरी ये गलत हो गया जोड़ने में, इसको द्वारा जोड़ेंगे। 212 प्लस का है और 100 है प्लस का, तो 312। ठीक, माइनस 628 और 428 1056। ठीक, प्लस 6/2 बराबर 0। अब इसको फिर हल करने आगे तो हम देखेंगे कि ये 312 प्लस के हैं और 256 माइनस के हैं। तो ये लास्ट में देखें इसको, तो माइनस 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 3 गया 7, 744 प्लस 6/2 बराबर 0। ये तो हम समीकरण के हिसाब से इसे पक्ष का अंतरण कर दें तो ये हो जाएगा 6/2 बराबर 744, फिर हो जाएगा बाई 2 बराबर 744/6/2 बराबर 6 × 6 6 × 12 और 6 × 24 124/2। ठीक, क्लियर कि ईयर 2005 के लिए प्रोडक्शन हुआ 124 टन।
मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बाकी कल नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं अभी हम, इसको समझिए आप। थैंक यू।